हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपको बोर्ड के सामने आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी निकली है दिल्ली पुलिस में, और उनके फॉर्म है वो लास्ट डेट जा भी चुकी है दोस्तों। तो उसमें जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसके बारे में जो ट्रेड थ्योरी है ड्राइवर से संबंधित, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं उनका वीडियो हम बारी बारी से लेके आएंगे दोस्तों। तो क्या कुछ दिया हुआ है, पहले छोटी सी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में किस प्रकार कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जर्नल अवेयरनेस है, उसके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 20, ठीक है, और कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। उसके बाद में जो जनरल इंटेलिजेंस है, जो हमारी रीजनिंग है, उससे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब मैथ है, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे दोस्तों, 10 नंबर के आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब आएगी ड्राइवर से संबंधित थ्योरी। इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, इसका जो सिलेबस है, इसमें जो मैथ है 10वीं लेवल की जो मैथ होगी वो आएगी, और 10वीं लेवल की जो रीजनिंग है वो आएगी, और यहाँ पे लेवल है वो 10वीं है दोस्तों, ठीक है। और थ्योरी में बात करें दोस्तों, तो थ्योरी में क्या होगा, जो ड्राइवर रोड सेफ्टी संबंधित, ठीक है, और जो रोड साइन हो उनके बारे में, और जो हमारी जो वाहन है उनका जो मेंटेनेंस है उनके बारे में आएगा, पोल्यूशन के बारे में आएगा, और जो अधिनियम है, ठीक है, ये जो नए अधिनियम बने हैं, कौन कौन सी क्या धाराएं हैं, क्या जुर्माना लगता है, तो इनके बारे में आपसे ड्राइवर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब कितने हो गए, 50 नंबर के हो गए, ठीक है। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, और कितने नंबर के, 100 नंबर के हो गए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का जो है वो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, और प्रत्येक क्वेश्चन में जो नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, अगर गलत आंसर दिया आपने तो 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये तो हमने छोटी सी चर्चा की है ड्राइवर से संबंधित। अब दोस्तों, जो ड्राइवर जो ये थ्योरी है यही मेन है दोस्तों, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के आएंगे, तो ये आपकी कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो इसी पे हम बारी बारी से वीडियो लेके आएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर थ्योरी से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे वो टोटल हम लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक जो भी नए चैनल पे आए हैं, तो अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन ऑन ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मेन पॉइंट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988, इसके बारे में देखते हैं कि कब क्या ये लागू हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 इसके बारे में चर्चा करें तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को। मोटर वाहन अधिनियम 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था दोस्तों। विस्तार दोस्तों, इसका विस्तार दोस्तों ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। 1 जुलाई 1988 को जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, ये 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था दोस्तों, और ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था दोस्तों। मतलब इसका विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। इससे संबंधित जितने भी जो कानून है ना, जो बने हैं, जो दंड है, जो भी इनसे रिलेटेड जो भी नियम बनाए गए थे, वो संपूर्ण भारत में लागू हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है किसी एक राज्य में लागू है, ये संपूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम कौन सा, 1988 अधिनियम, ठीक है, और लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को।
द्वारा दोस्तों, ये भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। ये जो अधिनियम है ये भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। विभाग दोस्तों, इस अधिनियम से संबंधित जो विभाग है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है दोस्तों। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये अधिनियम संचालित होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, उद्देश्य क्या है। अधिनियम बनाए जा रहे हैं सड़क से संबंधित, जो 1988 बनाया गया है, उसके बाद में ये जो हमारा है मोटर वाहन जो संशोधन अधिनियम 2019 है, तो ये बनाया गया था। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इनका उद्देश्य है लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करना दोस्तों। लोगों को यातायात के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस अधिनियम में क्या दिया गया है। इस अधिनियम में ड्राइवर कंडक्टरों के लाइसेंस, यातायात विनियम और बीमा, अपराध, दंड आदि के बारे में विधायी प्रावधान है दोस्तों। इस अधिनियम में क्या है दोस्तों, ड्राइवर कंडक्टरों के लाइसेंस, इनके बारे में, यातायात विनियमन, बीमा, अपराध, दंड आदि के बारे में क्या है दोस्तों, विधायी प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 1988 हमने देखा। उसके बाद में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बारे में मैंने बोर्ड पे पूरा नोट डाउन कर दिया है। और ये जो अधिनियम है दोस्तों, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, ये दोस्तों 1988 जो अधिनियम था उसमें संशोधन करके जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम है 2019 बनाया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मोटर वाहन अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं, 2 अनुसूची हैं दोस्तों और 217 मूल धाराएं हैं दोस्तों। 14 अध्याय हैं, 2 अनुसूची हैं और 217 मूल धाराएं हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। तो आइए देखिए दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कर इस अधिनियम को लागू किया गया है दोस्तों। मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, इसमें संशोधन करके दोस्तों मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है दोस्तों। ये जो लोकसभा में है, तो लोकसभा में पारित हुआ था दोस्तों ये 23 जुलाई 2019 को, और राज्यसभा में पारित हुआ था 31 जुलाई 2019 को। लोकसभा में पारित हुआ 23 जुलाई 2019 को और राज्यसभा में पारित हुआ था 31 जुलाई 2019 को। लागू कब हुआ था दोस्तों, ये लागू हुआ था 1 सितंबर 2019 को दोस्तों। 1 सितंबर 2019 को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है, ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में 1 सितंबर 2019 को ये लागू हो गया था। अब देखिए दोस्तों, इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु क्या हैं कि दोस्तों इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। तो इस अधिनियम में क्या क्या संशोधन हुए हैं इसके पर, तो पहला जो संशोधन है वो है दोस्तों सड़क दुर्घटना में पीड़ित को मुआवजा। दोस्तों सड़क दुर्घटना में पीड़ित को मुआवजा क्या है, अगर कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो केंद्र सरकार गोल्डन आवर के दौरान शिकार व्यक्ति को कैशलेस इलाज देगी। दोस्तों अगर कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो पीड़ित व्यक्ति को केंद्र सरकार क्या देगी, कैशलेस इलाज देगी, मतलब उसका फ्री में इलाज होगा दोस्तों। ठीक है, कब, गोल्डन आवर के दौरान। ये दोस्तों एक बात आई है यहाँ पे, गोल्डन आवर क्या होता है दोस्तों, चोट लगने के बाद 1 घंटे तक का जो समय होता है ना, चोट लगने के बाद मतलब दुर्घटना हो गई, उसके 1 घंटे का समय, मतलब 1 घंटे के अंदर उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये गोल्डन आवर होता है दोस्तों। क्योंकि इस 1 घंटे में जो व्यक्ति की बचाए जाने की जो संभावना है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चोट लगने के
बाद के 1 घंटे तक के समय को क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं दोस्तों। इस आवर में क्या होगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो जाए तो सरकार, केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, कैशलेस इलाज देगी, मतलब उसका उपचार होगा वो फ्री होगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बिंदु तो ये है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों सेकंड क्या है दोस्तों, हिट एंड रन। इसमें क्या संशोधन किया गया है, हिट एंड रन में इस प्रकार के मामलों में न्यूनतम मुआवजे को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। हिट एंड रन के मामलों में क्या किया गया है, सरकार ने जो न्यूनतम मुआवजा रखा था उसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हिट एंड रन क्या होता है दोस्तों। हिट एंड रन आपको पता चल रहा होगा, हिट एंड रन मतलब होता है किसी ने दुर्घटना कर दी और वो भाग गया, मतलब गाड़ी ठोक दी, ठीक है, और दुर्घटना कर दी और वो भाग गया दोस्तों, मतलब दुर्घटना हो गई और उसने गाड़ी भगा दी, व्यक्ति को लगी हो, कुछ भी हो, चाहे वो मरा हो, उसने कुछ नहीं देखा, वो भाग गया। तो इस प्रकार के मामलों में केंद्र सरकार ने क्या किया, मुआवजे में वृद्धि कर दी है। कितनी क्या वृद्धि की है दोस्तों, वो देखिए दोस्तों। गंभीर चोट लग जाए, ठीक है, हिट एंड रन के मामलों में गंभीर चोट लग जाए तो जो पहले राशि थी दोस्तों 12,500, इसे बढ़ाकर कितनी कर दी है सरकार ने, 50,000 कर दी है दोस्तों। 12,500 को बढ़ाकर कितनी कर दी, 50,000 कर दी है। ठीक है, कब, गंभीर चोट लगने की स्थिति में। ठीक है, तो अब फिलहाल में 50,000 का मुआवजा मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अगर मृत्यु हो जाए इस प्रकार के मामलों में तो क्या, पहले क्या थी दोस्तों, 25,000 थी दोस्तों, पहले राशि मुआवजे की 25,000 थी, अब कितनी कर दी, 2 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों। तो हिट एंड रन के मामलों में अगर चोट लग जाए तो पहले जो राशि 12,500 थी इसको बढ़ाकर सरकार ने कितनी कर दी है दोस्तों, 50,000 कर दी है। और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो क्या कर दिया दोस्तों, 25,000 से बढ़ाकर मुआवजे की राशि कितनी कर दी गई है, 2 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करें हम जो हिट एंड रन के मामले हैं इस प्रकार के हो गए और व्यक्ति ने दुर्घटना कर दी और 9-2-11 हो गया दुर्घटना करके, तो उस पर क्या क्या एक्ट लगाया, क्या क्या धाराएं लगाई जा सकती है, किस प्रकार से केस बनेगा दोस्तों, उसकी सज़ा क्या हो सकती है, तो उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या क्या धाराएं लग सकती हैं इस प्रकार के मामलों में, अगर किसी ने किसी पे गाड़ी चढ़ा दी या ठोक दी तो इस प्रकार के मामलों में क्या क्या धाराएं लग सकती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए एक धारा लगेगी दोस्तों, धारा 34A-B-C। ठीक है, धारा 34A, धारा 34B, धारा 34C के तहत गलत गाड़ी चलाने का मामला दर्ज होगा दोस्तों। धारा 34A-B-C के तहत गलत गाड़ी चलाने का मामला दर्ज होगा। ठीक है, एक मामला तो ये दर्ज हो सकता है। एक दूसरा क्या है दोस्तों, धारा 185 के तहत शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो धारा 185 के तहत शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला भी दोस्तों दर्ज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखें दोस्तों इसमें सज़ा क्या हो सकती है। हिट एंड रन के मामले हैं तो इसमें सज़ा क्या हो सकती है, तो देखिए दोस्तों सज़ा का प्रावधान कैसे है। तो मौत हो जाए अगर दोस्तों किसी ने टक्कर मार दी, चाहे वो कैसे हो, चाहे दोस्तों ये घटना होनी चाहिए सड़क पे। ठीक है, तो सड़क पे जैसे कोई व्यक्ति फुटपाथ पे सोया हुआ है, ठीक है, उस पर गाड़ी चढ़ा दी। ठीक, तो ऐसे कुछ मामले आपको पता भी होगा दोस्तों, ये कुछ मामले चले थे। कौन सा, जो सलमान खान थे उस पर ये धाराएं लगाई गई हैं दोस्तों। कौन सी, ये दोनों धाराएं भी लगाई गई है दोस्तों, धारा 34A-B-C और धारा 185। ठीक है, तो ये धाराएं लगाई गई है। वो मामला क्या था दोस्तों कि सलमान खान की जो गाड़ी थी वो फुटपाथ पे सोए हुए व्यक्ति पे चढ़ गई थी दोस्तों, जिसमें 1-2 व्यक्ति मर गया था और बाकी घायल भी हुए थे। तो इस प्रकार के मामले होते हैं दोस्तों, तो ये धाराएं लगेंगी और इसमें सज़ा क्या हो सकती है वो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए सज़ा क्या हो सकती है, मौत हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, आईपीसी की धारा 304A, आईपीसी की धारा 304A के तहत क्या होगा दोस्तों, कम से कम
2 साल की सज़ा होगी दोस्तों, कम से कम 2 साल की सज़ा और भारी जुर्माना। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 304(a) के तहत कम से कम 2 साल की सज़ा होगी और भारी जुर्माना होगा। ठीक है, एक अगर व्यक्ति घायल हो जाए, इस प्रकार के मामलों में घायल हो जाए व्यक्ति, तो क्या होगा दोस्तों, उसमें आईपीसी की धारा 338 लगेगी और इसके तहत क्या होगा दोस्तों, कम से कम 2 साल की सज़ा होगी और भारी जुर्माना हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के महत्वपूर्ण बिंदु में आगे हम चर्चा करें तो उसमें क्या है दोस्तों, गुड सैमरिटन। गुड सैमरिटन का मतलब क्या है दोस्तों, ये प्रावधान भी किया गया है इस अधिनियम में, अच्छा मददगार व्यक्ति। किस प्रकार है दोस्तों अच्छा मददगार व्यक्ति, तो देखिए, इस प्रकार के व्यक्ति को दीवानी या आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या है, दीवानी या आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जाएगा। यह मदद स्वैच्छिक व किसी पुरस्कार की अपेक्षा बिना हो। ठीक है, तो दोस्तों गुड सैमरिटन मतलब अच्छा मददगार व्यक्ति कैसे दोस्तों, मान लो दुर्घटना हो गई, ठीक है, आपने देखा सड़क किनारे कोई दुर्घटना हो गई या सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई, तो आपको उसकी मदद करनी है दोस्तों। ठीक है, मदद करनी है। इस अधिनियम में क्या प्रावधान है, आप उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है, और किसी कारणवश आपने उसकी मदद की, उसको चोट लग गई या आपको अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई, तो इस प्रकार के मामलों में दोस्तों पुलिस आपको किसी मामले में घसीटेगी नहीं दोस्तों, कोई आप पे केस दर्ज नहीं होगा। ठीक है, कोई आप पे दीवानी मामला नहीं चलेगा दोस्तों। तो अगर आप मदद कर रहे हो तो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए, मान लो ज़्यादा चोट लग गई तो उसकी मृत्यु हो गई, तो वो आपका इल्ज़ाम हो, वो आप पे नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने मदद की है। तो इस प्रकार दोस्तों स्वैच्छिक किसी पुरस्कार की अपेक्षा बिना हो दोस्तों, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो मदद है ये स्वैच्छिक हो, अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, और इसमें कोई पुरस्कार की अपेक्षा ना करें कि मेरे को पुरस्कार मिलेगा मैं मदद करूंगा, तो ये बिना किसी पुरस्कार के स्वैच्छिक हो और बिना किसी पुरस्कार के बिना हो दोस्तों। वो अपनी इच्छा ऐसे ना करे कि मेरे को पुरस्कार मिलेगा अगर मैं मदद करूंगा तो बिना किसी दोस्तों किसी भी आपराधिक या दीवानी मामलों में आपको नहीं फंसाया जाएगा अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, तो आगे महत्वपूर्ण बिंदु में आगे है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में वाहनों को रिकॉल करना। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये कोई ऐसा वाहन जिसमें कोई ऐसी खराबी हो जो कि पर्यावरण, ड्राइवर, सड़क या सड़क प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसे वाहन को रिकॉल करना। दोस्तों सरकार क्या करेगी, अगर कोई ऐसा वाहन है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, मतलब धुआं छोड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है कारण, और या सड़क को नुकसान पहुंचा रहा है या सड़क पर चल रहे इस राहगीरों को नुकसान पहुंचा रहा है या ड्राइवर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे वाहनों को क्या करना है दोस्तों, रिकॉल करना, मतलब वापस लेना। ये इस अधिनियम में क्या है, प्रावधान है दोस्तों। तो वाहनों को रिकॉल करना ये इस अधिनियम में क्या है, प्रावधान है। तो ठीक है दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं इसमें जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ, जो भी नए हैं चैनल पर वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो, और दोस्तों नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, और दोस्तों आगे हम इसमें जो ड्राइवर जो थ्योरी है दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, तो
इनसे संबंधित जितने भी वीडियो हैं दोस्तों वो हम डेली लेके आएंगे, तो बने रहिए चैनल पर। आज के लिए इतना ही, तो आगे फिर से मुलाकात होगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।